दिवस पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हमारे मुख्य अतिथि और वक्ता श्री अजीत कुमार जी, प्राध्यापक दयानंद महर्षि विश्वविद्यालय पटना, हमारे संस्थान के विद्यार्थी और प्रांत से आए हुए दूसरे हमारे प्रिय विद्यार्थी मित्रों, संचालक तथा दूसरे अध्यापकगण, मैं आप सबका संस्थान की ओर से बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का ये 12 जनवरी का दिवस, जिसको कि हम युवा दिवस या यूथ डे के रूप में मनाने का हम लोगों ने निश्चय किया है, ये बहुत ही उपयुक्त है। स्वामी जी से बड़ा मोटिवेटर मेरे ख्याल से इस वर्तमान युग में नहीं रहा है। इसके बारे में डिटेल में हमारे मुख्य वक्ता जी बताएंगे, लेकिन उसके मैं इस पे इतना तो आपसे कहना ही चाहूँगा। जैसे आप ये देख रहे हैं कि इनका मोटो ही था, वो सबसे आह्वान ही करते थे कि युवा वर्ग से क्या सभी को कि आप उठिए, जागिए और तब तक मत रुको जब तक कि आपका जो भी ध्येय है वो प्राप्त न हो। स्वामी जी का जो व्यक्तित्व था, हालांकि उनका जीवन काल बहुत लंबा नहीं था, 30 की उम्र के आसपास उनका जीवन समाप्त हो गया, लेकिन उतने कम समय में ही उन्होंने अपने जीवन में की जो छाप थी हमारे पूरे दुनिया में डाली। और उनका व्यक्तित्व न तो किसी धर्म से बंधा, न तो किसी जात से बंधा और न ही किसी राजनीति से बंधा। वो इस सबसे निर्विवाद रूप से बहुत ऊपर थे और उन्होंने हम यूथ के लिए एक रास्ता दिखाया और एक ये मिथक तोड़ा कि हम भारत में एक जन्म लिए हैं। ये जो उस समय ये भारत आज की इतना विकसित नहीं था, उसको गरीब देश माना जाता था, पिछड़ा देश माना जाता था। वैसे समय में वो विदेश जाके जब वो गए तो भारतीयों की कोई पूछ नहीं थी। वैसे जगह पे जाके उनको अपना कीर्तिमान स्थापित करना, जहाँ पे कि विदेशी हम भारतीयों को बहुत हीन भावना से देखते थे, वहाँ पे अपने एक लेक्चर से, अपने एक भाषण से पूरे दुनिया को बदल देना, आह्लादित कर देना। और आप देखें तो उसके बाद उनके विदेशियों ने जब उनके वो वहां गए थे तो पहले उनके कमेंट थे उनके वस्त्रों के बारे में, भारत के विचारों के बारे में, और उनके एक भाषण ने पूरा भारत के प्रति लोगों की सोच बदल दी। और उनका नेतृत्व अगर हमें और प्राप्त होता तो हो सकता है हम बहुत आगे गए होते, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये आपको हमारे उसमें है कि कोई बहुत लंबा आपको अनुभव नहीं चाहिए। अगर आप ये सोचें कि अभी तो मैं बहुत यंग हूँ, युवा हूँ, कुछ वर्षों में अनुभव हो जाएगा, तो स्वामी जी ने ये सिद्ध किया कि आपको जीवन में कोई बहुत लंबा अनुभव की जरूरत नहीं होती है। आप कम समय में ही अपनी छाप छोड़ सकते हैं, छोड़ देते हैं, दुनिया को मोटिवेट करते हैं। उसके लिए न तो कोई रीजन की जरूरत है कि भाई मैं इस देश से आया हूँ, न तो उसके लिए आपको वस्त्र या कायाकल्प उस तरह की जरूरत है। आप सिर्फ अपने विचार से पूरे दुनिया का विचार बदल सकते हैं, उसका भला कर सकते हैं। और इतने वर्ष बाद भी आज भी उनकी जितनी सोच थी वो उतनी ही प्रासंगिक है और हमको उतनी ही प्रेरणा देती है। और हम युवा के लिए, आप युवा के लिए इससे अधिक मोटिवेटर, बड़ा मोटिवेटर आज के मॉडर्न इंडिया में शायद ही कोई रहा हो, क्योंकि वो निर्विवादित हैं, उसमें कोई विवाद नहीं। तो आपसे इसी शब्दों से फिर मैं कहता हूं कि आपको
आज के दिन बहुत बहुत आप सबको भी साधुवाद, और आशा करता हूं कि आने वाले 3-4 दिवस में आप इस यूथ जैम 2023 का में भाग लें, एक्टिव पार्टिसिपेशन करें, और जिससे कि आप भी नए सोच से आगे बढ़ें, कुछ आपका स्टार्टअप भी आगे बढ़े और आप में से भी कुछ प्रतिभाएं आगे आए। मैं इसी सोच के साथ आपको या अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए विचार प्रस्तुत करता हूँ। धन्यवाद। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके माथे गुरु कृपा थी, दैविक गुण आलोक भरा, अद्भुत प्रज्ञा प्रकटी जग में, धन्य धन्य यह पुण्य धरा। सत्य सनातन परम ज्ञान का, सत्य सनातन परम ज्ञान का, जो करते अभिनव चिंतन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनका फौलादी भुजबल था, हर संकट में सदा अटल। मर्यादित तेजस्वी जीवन, सजग समर्पित था हर पल। हो निर्भय जो करे गर्जना, हो निर्भय जो करे गर्जना, जिनके अंतस दिव्य अगन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके रोम रोम में करुणा, समरस जन जीवन की चाह, नष्ट करे सारे भेदों को, सेवा व्रत ही सच्ची राह। दरिद्र ही नारायण जिनका, दरिद्र ही नारायण जिनका, हर धड़कन में अपनापन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके मन था स्वप्न महान, हो भारत का पुनरुत्थान। जीवन दीप जला कर पाए, वैभव में गौरव सम्मान। जगती में सब सुखद सुमंगल, जगती में सब सुखद सुमंगल, बहे सुगंधित नित्य पवन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, जिनके ओजस्वी वचनों से गूंज उठा था विश्व गगन। वही प्रेरणा पुंज हमारे स्वामी पूज्य विवेकानंद, स्वामी पूज्य विवेकानंद। धन्यवाद। मंच पर उपस्थित अपने इस संस्थान के डायरेक्टर आदरणीय प्रोफेसर पीके जैन सर, इस सभागार में उपस्थित इस विद्यालय के, इस महाविद्यालय के ओजस्वी विद्यार्थीगण, क्योंकि आज ओजस्वी व्यक्तित्व का श्रवण करने के लिए, उनका चिंतन मनन करने के लिए आप यहाँ आए हैं, तो आप में भी वो अंश समाहित हो जाता है। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है, समाज पतनोन्मुख होता है, तो ईश्वर इस धरती पे अवतार लेते हैं।
कलयुग में कहा गया है कि ईश्वर साक्षात अवतार नहीं लेंगे, वह व्यक्ति के अंदर अंश रूप में प्रकटीकरण करेंगे। तो संभवतः स्वामी विवेकानंद उसी के प्रतीक यानी उस देवत्व का अंश का प्रकटीकरण उनके जीवन वृत्त से हमको मिलता है। ये एक ऐसे योद्धा सन्यासी थे जिन्होंने पराधीन भारत में एक नई चेतना का संचार किया। हम जानते हैं भारत में वर्षों तक परकियों का शासन रहा और इस शासन के क्रम में यहाँ का जो जन सामान्य था वह आत्मशून्य हो गया। उसके अंदर स्वाभिमान की कमी हो गई, आत्मविश्वास की कमी हो गई। उसे लगता ही नहीं था कि हम ही कुछ हैं या हम ही कुछ थे या हम ही कुछ होंगे। उस अंधकार के वातावरण में स्वामी जी ने एक दिशा दी और विश्व मंच पर जाकर यह गर्जना की कि भारत वह स्थान है जिसने पूरी दुनिया को शरण दिया, ज्ञान दिया, विज्ञान दिया। और तब जाकर दुनिया के मंच पर यह भारत की जो ख्याति थी वह लोगों के मन में पुनः स्मरित हो गई। और कहते हैं कि स्वामी विवेकानंद जी का जो अमेरिका का प्रवास हुआ और वहां से जब वो भारत में वापस लौटे तो एक नया परिवर्तन भारतीय जन सामान्य में हो गया था। जन्म कहते हैं कि एक बिल्कुल सामान्य परिवार में ही, ठीक है, पिताजी एक बड़े एडवोकेट थे, लेकिन इनके अंदर के विवेकानंद को जागृत करने का काम आचार्य ने ही किया। कहते हैं कि जो युवा होता है बहुत जिज्ञासु होता है, उसके अंदर कई प्रश्न कौंधते रहते हैं, उस प्रश्न के समाधान के लिए वो स्थान स्थान पर जाता रहता है। अपने नरेंद्र दत्त भी वैसे ही युवाओं में से एक थे। उनको भगवान पर विश्वास नहीं था, लेकिन भगवान है यह लोग कहते तो मुझे भी दर्शन होना चाहिए। ढूंढ चले वो, कौन मुझे दिखाएगा। कहते हैं कि जब ढूंढते ढूंढते वह रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंचे तो कहते अरे इतनी देर लगा दी आने में, मानो वो प्रतीक्षा ही कर रहे थे उनकी। कैसा विधि था उस समय, कैसा वातावरण था कि रामकृष्ण परमहंस कर रहे हैं, कह रहे इतनी देर लगा दी आने में। वह युवा चौंक जाता है क्योंकि वह तार्किक युवा है। तो अरे मैं तो ढूंढता ढूंढता आपके पास आया हूं, तो फिर आप कैसे मुझे ढूंढ रहे थे। अच्छा बता क्या दिक्कत है तुझे, छोड़ वो सब। तो भाई विपन्नता बहुत है घर में, आर्थिक स्थिति हम डामाडोल हो गई है, कुछ चाहिए और भगवान यदि है तो मुझे उनसे साक्षात्कार करवाइए। कहते हैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन वापस भेजने के बाद जब वो वापस आते चले गए तो उन्होंने कहा जा मांग ले, मां अंदर है। काली मां के मंदिर में अंदर जाते हैं तो जब मांगने की बारी आती है तो कुछ मांग ही नहीं पाते, बाहर निकल आते हैं। मांग लिया, रामकृष्ण परमहंस पूछते हैं तो मांग लिया, क्या मांगा, तो भक्ति मांगा। वह धन मांगने गए थे, अपने जीवन को सुखमय करने की विधि मांगने गए थे, लेकिन मांगा क्या, भक्ति मांगी। जा फिर एक बार जा, एक सहज साधु के मुंह से निकला। फिर वो गए, फिर क्या मांगा, तो ज्ञान मांग लिए। फिर वापस आए, मांग लिया, तो क्या मांगता मैं, ज्ञान मांग लिया। तो ऐसे करके युवा के मन में जो एक नास्तिकपन था उसको आस्तिकता में बदलने का काम किया, और एक नरेंद्र था जिसको विवेकानंद में परिवर्तित करने का काम किया। उस आचार्य ने किया, उस गुरु ने किया, वो आध्यात्मिक संत ने किया। कहते हैं विवेकानंद जी के बारे में बातें चलती है तो कहते हैं योद्धा सन्यासी, कई नाम आते हैं तो उसमें एक योद्धा सन्यासी का नाम भी उनका आता है। और ये योद्धा सन्यासी कोई भारत के लोग नहीं, बाहर के लोग भी। एक रोला रोमा करके एक नोबेल पुरस्कार विजेता हुए फ्रांसीसी विद्वान, साहित्यकार, नाटककार, उन्होंने कई बार इसकी चर्चा की है। एक हंसराज रहबर करके एक वामपंथी लेखक हुए जिनका काम ही था बेनकाब करना। उन्होंने बेनकाब करने के लिए एक लेखमाला निकाल दी। लेखमाला कहे कि पूरी पुस्तक की एक श्रृंखला निकाल दी उन्होंने, सबको बेनकाब करते चले गए। बेनकाब नेहरू, गांधी बेनकाब, ऐसे कई श्रृंखलाएं चली। एक मित्र ने कहा कि जरा विवेकानंद जी को भी उसी प्रकार से संबोधित करते हुए उनकी पुस्तक लिख डाली। उनको भी ध्यान में आया, हाँ बिल्कुल बहुत भक्ति है, बहुत युवा मानते हैं इनको,
मैं उनकी कच्चे चिट्ठे को निकालता हूँ, उनके व्यक्तित्व को चीर फाड़ करता हूँ। और उन्होंने जब पुस्तक लिखना प्रारंभ किया तो हेडिंग ही दिया, बेनकाब विवेकानंद। अब आगे लिखना था, उनके जीवन वृत्त को पढ़ा उन्होंने, और पढ़ते पढ़ते वो इतना अंदर घुस गए कि वो उनके प्रशंसक बन गए। उन्होंने प्रस्तावना में इस बात की चर्चा की कि मैं तो बेनकाब विवेकानंद लिखने जा रहा था, लेकिन मैंने शीर्षक क्या बदल दिया बाद में, योद्धा सन्यासी स्वामी विवेकानंद। ये विवेकानंद जी का व्यक्तित्व 11 खंडों में उनका पूरा जीवन प्रकाशित किया गया रामकृष्ण मिशन के द्वारा। तब भी लगता है कुछ अभी शेष है। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी का जीवन पूरे भारत के युवाओं के लिए गौरवमय है। इसी कारण जब 1984 में संयुक्त राष्ट्र ने युवा वर्ष घोषित किया तो भारत को लगा कि भारत को इस अवसर का उपयोग युवा दिवस के रूप में एक लगातार वर्षों तक करना चाहिए। तो क्या कौन व्यक्ति वो आइकॉन है, कौन वो सेलिब्रिटी है जो युवाओं के हृदय के स्पंदन में धड़कता है? तो ध्यान में आया स्वामी विवेकानंद। इसलिए 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में भारत सरकार ने घोषित कर दिया। सच में युवाओं के प्रेरणा स्रोत, उनके मन में 3 बातें खटकती थी, शायद अब भी आपको खटकती होगी, क्योंकि देश तो बड़ा है ना। स्वामी विवेकानंद तो एक थे, भगवान ने उनको आयु भी कम दी, यानी बहुत नहीं जी पाए। 39 वर्ष 5 महीने 22 दिन की आयु रही उनकी। रहते तो कुछ और करते और हमको दिशा देते। इसलिए वो 3 बातें आपको खटकेगी। पहला क्या था? पहला था कि स्वाभिमान शून्यता। दूसरा क्या था? तो आत्म केंद्रित जीवनचर्या। और तीसरा क्या था? तो सामूहिक अनुशासन का अभाव। ये 3 चीजें भारत को नीचे की ओर, पतन की ओर, एक तरह से कह सकते हैं ले जाने का काम कर रही है। आप याद कीजिए 1857 की जब क्रांति हो रही थी, लड़ कौन रहे थे? युवा लड़ रहे थे। लेकिन ध्यान में क्या आ रहा था कि नेता किसको बनाना है? तो एक 80 साल के बुजुर्ग राजा को बनाना। क्यों आया ऐसा मन में? क्योंकि आत्म स्वाभिमान जो था ना, वो स्वाभिमान शून्यता, वो उसका वो द्योतक था। यानी एक पर एक युद्ध जीतते चले जा रहे हैं। हजारों की संख्या इस चीज को देखने के लिए खड़ी रहती है, जीतता कौन है, हारता कौन है। क्लाइव ने तो यहां तक कह दिया पलासी की लड़ाई के बाद कि जितने लोग हमको देखने के लिए खड़े थे, अगर उन्हें पत्थर चला दिया होता तो शायद पत्थर के ढेर में मैं छिप गया, मतलब डूब गया। तो ये पहला था। ये यानी हमें स्वाभिमान ही नहीं था अपने ऊपर। हम हैं कौन? जिसने दुनिया को दिशा दी, ज्ञान विज्ञान का स्रोत दिया, वो अपने आप को नहीं जान रहे। एक छोटा सा प्रसंग आपको सुनाता हूं। आप छात्र हैं, हो सकता है इसमें रिसर्च आपका भी गया होगा। हम सब पढ़ते हैं, पढ़ते क्या है कि भारत को खोजने का काम किया वास्को डी गामा ने। भारत खोया तो नहीं। इतिहास लिखने वाले ने कितनी चतुराई की, कितने आत्महीनता का बोध था उनके अंदर। अरे भारत का था तभी तो वो उनके पास वारा था, और यदि खोया था तो सिकंदर कैसे पहुंचा था? जब 1498 में ही भारत को खोजना था तो सिकंदर कैसे आ गया ईसा के 326 वर्ष पहले? तो कैसे इतिहास को तोड़ा मोड़ा जाता है वो केवल आगे मैं आपको बता रहा हूं। अब वास्को डी गामा भारत को खोजते खोजते भारत पहुंचता है, लेकिन जानकारी आपको होगी कि उसके पहले भी एक स्पेन का नाविक कोलंबस चलता है, लेकिन वो भारत नहीं पहुंच पाता। क्यों? क्योंकि वो केप ऑफ गुड होप, आशा अंतरिक्ष द्वीप के पास पहुंचते ही वो दिशा भ्रम में चला जाता है, और आना था भारत चल जाता है वेस्ट इंडीज, जिसको इंडीज नाम दिया उसने, अमेरिका की तरफ चला जाता है। अब ये व्यक्ति पहले सतर्क है, क्योंकि 92 घटना है वो 1492। अब ये पहले सतर्क है, इसीलिए आशा अंतरिक्ष द्वीप पहुंचने के बाद यह चिंतन करता है, भाई भारत जाना है, भारत जाना है, कैसे जाए कैसे जाए। अब ये जाना था तो वहां पे एक उनको भारतीय व्यापारी मिल जाता है। अब कैसा इतिहास को तोड़ा गया, कहीं उसकी चर्चा नहीं करते। एक गुजरात का व्यापारी मिलता है, कान्हा भाई। कान्हा भाई कहते हैं अच्छा क्या काम है आपको भारत से? तो मुझे मसाले खरीदने हैं। तो भारत का मसाला पूरी दुनिया में विख्यात था। अब इस मसाले की कीमत मुंह मांगी मिलती थी। बस बता दो कि भारत का मसाला, हो गया काम, उतना ही में कीमत मिल जाती है। जैसे एक ब्रांड हो गया ना पतंजलि, कितना भी कीमती कर दे वो एक बार खरीद ही लेते हैं लोग। अच्छा बाबा ने बनाया तो कुछ अच्छा ही बनाया हो। तो इस प्रकार भारत का एक ब्रांड उस समय डेवलप हो गया था, विकसित हो गया था दुनिया के मंच पे,
कि भारत के मसालों को लेने के लिए वास्को डी गामा भारत की ओर आना चाहता था, और वह ढूंढा भारत को, तो भारत नहीं मिला। तो उसने कान्हा भाई से बात की। कान्हा भाई जब समझ गए कि इसको मसाला ही चाहिए, बोले चलो मेरे पीछे पीछे। वास्को डी गामा अपनी आत्मकथा में लिखता है, कान खोलकर बढ़िया से देख लीजिए, अगर रिसर्च किए तो उसको आगे बढ़ाइए। उसने अपनी पुस्तक में लिखा आत्मकथा में कि कान्हा भाई का जो जहाज है उसको चलाने के लिए 16 लोग ही लग रहे हैं, हमारे जहाज को चलाने के लिए 40 लोग लग रहे हैं। उनका जहाज 3 मंजिला है और हमसे 3 गुना बड़ा है, और 16 लोग हमारे जहाज से तेज उसकी जहाज को चला ले रहे हैं। कैसा ज्ञान विज्ञान था हमारा। मसाला लेने के लिए था तो कालीकट छोड़ दिया उनको, अपने गुजरात चले गए, भरूच चले गए। तो इतिहास को कितना तोड़ मर जाता है। यानी हम इतने वैभवशाली थे, इतने गौरवशाली थे, उस चीज को हम विस्मृत कर गए। स्वामी विवेकानंद जी को यहीं पे ध्यान में आया, इसीलिए उन्होंने भारत के आध्यात्मिक चेतना को, भारत के जो एक ज्ञान विज्ञान की जो व्यवस्थाएं थी, परंपरा थी, उसको जागृत करने के लिए दुनिया के मंच पर उनको संबोधित किया कि भारत वो स्थान है जिसने व्यक्ति को व्यक्ति बनने के लिए प्रेरित किया है। व्यक्ति जन्म तो लेता है लेकिन पशु तो लेता है क्या, देखते व्यक्ति को ये तो जानवर जैसा लगता है। तो व्यक्ति के अंदर जब तक व्यक्ति का स्वभाव नहीं आ जाता तो व्यक्ति वो नहीं माना जाता है। तो वो बनने का काम, बनाने का काम भारत करता है, भारत का संस्कार करता है। इसलिए दुनिया में अगर कोई किसी को सार्वभौम व्यवस्था दे सकती है, सहअस्तित्व की भावना दे सकती है, तो वो भारत ही दे सकती है। अब दूसरा था विषय उनका आत्म केंद्रित का। आत्म केंद्रित क्या, जैसे मैंने नमक खा लिया है, अरे नमक तो भारत का खाया था आपने, लेकिन नहीं, अंग्रेजों ने कहा गोली चला दो, गोली चला दी हमने। जालियांवाला बाग हत्याकांड में गोली चलाने कौन आया था? अगर वो सिपाही घूमकर डायर को मार दिए होते तो क्या हमारे 79,000 लोग मारे जाते? नहीं मारे जाते। लेकिन ये आत्म विस्मृत कर दिया, आत्म केंद्रित कर दिया व्यक्ति को। मैंने नमक खाया है, अब नमक हलाली के चक्कर में अपने ही लोगों पर परकियों के आदेश से गोली चलाने का काम कर रहे थे। ये विवेकानंद जी को भान हो गया था। 57 की क्रांति को आप देखेंगे तो उनका भी अध्ययन उनके पास में। तो ये व्यक्ति के अंदर ये स्वभाव को बदलना, आपको कुछ पहले ही, बहुत पुरानी बात तो नहीं है लेकिन ध्यान में आ जाएगा कि अमेरिका पे WTC पे, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ तो धाराशायी हो गया ट्विन टावर। कहते हैं कि एक जहाज पे और पकड़ बना लिया गया था जिसको पेंटागन में घुसा देना था। अब सोचिए, अमेरिका के जहाज पर सवार व्यक्तियों को यह संदेशा मिल गया कि इस जहाज को हाईजैक कर लिया गया है और पेंटागन की ओर बढ़ रहा है। उनके दिमाग में तुरंत चली गई बात ये कि पेंटागन, अरे हमारे रक्षा संस्थान में घुसेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। सारे ने मिलकर जहाज को बीच में ही क्रैश करा दिया। सब तो मरे, वहां भी मरते। लेकिन इससे संदेशा क्या गया? देश के लिए स्वयं को न्यौछावर करने का भावना इस सामने दिखता है। हम क्या करते हैं, एक सैलरी के लिए, भाई एक सैलरी के लिए डायर के आदेश को आप मान लेते, वहां पे जान देने को तैयार हो गए लोग। आधुनिक बहुत अभी पास की घटना आपको मैं बता रहा हूं। ये भारत का एक संस्कार वहां भी खोया था। जिसे विवेकानंद ने कहा था, छोड़ दो बाकी सब चीजों को, अगर तुम्हें पूजा पाठ में मन लगता है मत करो, लेकिन भारत भक्ति करो। आने वाले 50 वर्षों में तुम भारत की भक्ति करो, भारत की आराधना करो, भारत के लोगों की सेवा करो। इसलिए नर में नारायण का दर्शन उन्होंने कराया। इसलिए कभी कभी उनके वाक्यों में आता है कि अज्ञानी लोग जिसे मानव कहते हैं वही तो हमारा भगवान है, वही हमारे सेवा का केंद्र है। इस प्रकार स्वामी विवेकानंद के दूसरे वचनों में ये प्रकट होता है कि कैसे भारत के लोग आत्म केंद्रित होने के कारण अपने आप को अपने तक सीमित कर लिए। मैं, मेरा परिवार, बहुत हुआ तो मेरा घर, बहुत हुआ तो मेरा मोहल्ला, उससे आगे तो बढ़ने का प्रयास ही नहीं करते। यानी अपने परिवार में ही, स्वयं में ही, आप तो परिवार के, आप तो स्वयं को समझते हैं। माता पिता ठीक है, ओल्ड एज होम, छोटे बच्चे ठीक है, बोर्डिंग स्कूल, और मैं और मेरी पत्नी दोनों जॉब करेंगे, दोनों खत्म कहानी। न देश की चिंता करना है, न अपने बच्चों की चिंता करें, न अपने बूढ़े माता पिता की चिंता करें। ये स्वभाव निर्माण विवेकानंद तभी कहा। उन्होंने तो आप स्वयं छोड़िए ना, बाहरी लोगों में कह दिया उन्होंने
जब तक भारत में एक भी भूखा और नंगा है, एक भी अनपढ़ निरक्षर है, तब तक चैन से बैठने का अधिकार आपको नहीं। तो आप घर में पढ़ाइए, बाहर निकल के मोहल्ले में देखिए, कभी चाय की दुकान पर देखिए तो सही, 10 वर्ष का बालक चाय क्यों देने आ रहा है? विद्यालय में नाम लिखाया है क्या उसने? पूछने में कितना देर लगेगा? ठीक है, आप कुछ नहीं कर सकते, पूछ तो लीजिए, कम से कम 2-4 लोग पूछे तो उसको ध्यान में अगड़े, पढ़ने की बात हो रही है। इसलिए पूछना मत बंद कीजिए, और जहां सामर्थ्य है उस सामर्थ्य का उपयोग करके उनको विद्यालय तक पहुंचा भी दीजिए। तीसरा प्रश्न क्या आता है उनका ध्यान में? सामूहिक अनुशासन का अभाव। कभी कभी तो हम व्यक्तिगत बहुत अच्छे बन जाते हैं, हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम प्रातः काल उठेंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अपना अध्ययन खूब बढ़िया से करेंगे, स्कोरिंग खूब बढ़िया करेंगे, 10 में 10 लाएंगे, 100 में 100 लाएंगे। अब तो ऐसे ऐसे विद्यार्थी सामने आ गए हैं कि 500 की परीक्षा देते हैं, 5 अलग अलग विषयों की, और 500 मार्क्स लेके चले आते हैं। सोचिए क्या ब्रेन उनका होगा। एक विषय के एक शिक्षक होते हैं, उसमें 100% वो रहते हैं। अरे विद्यार्थी कैसा आजकल के हो रहे भाई कि 5 अलग अलग विषयों की पढ़ाई कर रहे हैं वो, और 5 में 100 नंबर लेके चले आ रहे हैं। इतना ब्रेन डेवलप हो गया हमारे विद्यार्थियों का, लेकिन हम घुस के कहां रह गए? बस उतना ही रह गए। जब सामूहिकता की बात आती है तो बस पर्सनल, हमें अपनी चिंता, हम ठीक हो जाएंगे, ऐसा करके स्वभाव बनाकर हम चलते हैं। बस में सफर कर रहे हैं, समझिए, केवल बस का खिड़की खोलते हैं, शीशा हटाते हैं, मुंह में गुटखा लिए हुए हैं, थूकना है, देखते तक नहीं है कोई बाइक वाला जा रहा होगा क्या? बाइक वाला के पास क्या है? लेकिन अनुशासन ही नहीं है। अरे थूक आता है वो तो समझ में आता है, लेकिन ये गुटखा खाकर थूक रहा है, ये कहां का स्वभाव हो गया? ये अनुशासन का। 5 लोग मिलकर एक साथ बैठकर बात कर सके, एक निर्णय पे पहुंच सके, यह स्वभाव क्यों नहीं विकसित हो रहा है? घर में 4 अगर भाई है संयोग से, तो चारों भाई का मत बिल्कुल अलग हो जाता है। पिताजी मनाते रहते बात बनती नहीं। ऐसा क्यों हो जाता है? क्यों? क्योंकि हमारे अंदर वह सामूहिक अनुशासन का अभाव है। एक व्यक्ति लगा ना, लगने दो ना उसको, मुझे क्या, वो देख लेगा, वो कर लेगा, हम निश्चिंत भाव से। अरे कम से कम खड़ा होकर सपोर्ट तो कर दीजिए, ताली तो बजा दीजिए उनकी बात पे, फेसबुक पे एक लाइक तो मार दीजिए अगर वो अच्छा कुछ कर रहे हैं तो। यही ना सामूहिक अनुशासन है, एक कमेंट तो कर दीजिए। लेकिन नहीं नहीं नहीं, वो रोटी खिला रहा है ना, बस हो गया, उनका काम था। अरे हम रोटी नहीं खाते, कम साथ में खड़े जाइए उनके बांटने वाले, वितरण करने वाले के साथ। यह सामूहिक अनुशासन का निर्माण करना पड़ेगा। स्वामी जी के हृदय में यही बात थी। अब भक्ति कैसी थी? अब भक्ति का सोचिए जरा। शिकागो में 1893 में उनका भाषण होता है। भाषण के बाद पूरी दुनिया में हिंदुत्व की भावना इतनी, एक कह सकते स्वीकार्य हो जाती है कि लोग बुला बुला कर उनका भाषण सुनना चाहते हैं। स्वामी जिधर से निकलते उनके पैरों पर लोग गिरना शुरू कर देते हैं। एक ब्रांड बन जाते हैं, एक सेलिब्रिटी बन जाते हैं, और जब वो भारत आते हैं तो कोलंबो की धरती पे, भारत की धरती पे वो कदम रखते हैं। आपको लगे कोलंबो क्यों बोल दिए हम? वो तो श्रीलंका में है, लेकिन जिस समय वो 1897 में वापस भारत आ रहे थे तो कोलंबो भारत का हिस्सा। आपको मैंने प्रारंभ में कहा था कि 1905 के बंगाल के विभाजन में जितने भी क्रांतिकारी पकड़े गए या जितने भी अहिंसक आंदोलन करने वाले व्यक्ति पकड़े गए, सबके घरों की तलाशी ले गई तो विवेकानंद का पुस्तक कॉमन मिला। चाहे वो अरविंद घोष हो, चाहे कोई अन्य क्रांतिकारी, यानी जिनके जिनके घरों में जो पकड़ाते थे, अब अंग्रेजों को लगा कि क्या बात है भाई, यानी जो सशस्त्र आंदोलन करना चाहता है उसके अंदर भी विवेकानंद की पुस्तकें मिल रही हैं, कॉमन था वो। और जो अहिंसक आंदोलन के द्वारा देश की स्वतंत्रता करना चाहता था, बंगाल विभाजन का विरोध कर रहा था, उसके अंदर भी निकल रहा है। और हम जानते हैं कि बंगाल का विभाजन किस कुटिलता से की गई थी।
और उसी आंदोलन के क्रम में पूरे देश में एक ज्वार उठा। बंगाल के विभाजन के विरोध में जनमानस तैयार हुआ। वंदे मातरम का गीत राष्ट्रगीत के रूप में स्थापित हुआ। यानी अंग्रेज जब समझ नहीं पाए तो उस पर एक कमेटी बना दी। अब कमेटी में 4 लोगों को रखा गया, 2 अंग्रेज प्रोफेसर रखे गए और 2 बंगाल के प्रोफेसर रखे गए। चारों ने मिलकर 6 महीने तक स्वामी जी के जीवन वृत्त का अध्ययन किया और अध्ययन करने के बाद जो अपने रिपोर्ट प्रस्तुत की अंग्रेज के पास में, क्योंकि अंग्रेजों के मन में यह था कि अगर हमारे विरोध में एक पंक्ति भी कहीं मिल गई, इस पुस्तक को पूरे देश में हम प्रतिबंधित कर देंगे। लेकिन कहीं नहीं मिला। उन्होंने रिपोर्ट में दिया, इसमें तो ये लिखा जा रहा है, मतलब अंग्रेज की सरकार के खिलाफ कुछ नहीं है, इसमें यह बताया जा रहा है कि हमें पश्चिम से भी सीखना चाहिए। अब पश्चिम से क्या सीखना चाहिए? तो ज्ञान जो हमारे भारत में उस समय लुप्त प्राय हो गया था, उनकी दिशा उसी ओर कि ज्ञान का प्रस्फुटन हमको फिर से करना। अंग्रेज तो आया तो भारत की शिक्षा व्यवस्था पे चोट किए वो, इसीलिए उन्होंने इस लाइन को लिखा कि हमें पश्चिम से सीखना चाहिए। तो अंग्रेज ने कहा ये तो हमारी ही बात हो रही है, तो प्रतिबंध लगाने का मामला ठंडा पड़ गया। आगे आप जानते हैं 11 में जॉर्ज पंचम को भारत आकर इस प्रचंड विरोध को दबाने के लिए दिल्ली में दरबार लगाना पड़ा और 1911 में घोषणा करनी पड़ी कि मैं बंगाल विभाजन के प्रस्ताव को निरस्त करता हूं। आप सोचिए, ये अंग्रेज कभी कदम पीछे नहीं रखते थे। आप कर लीजिए ना आकलन, 1857 से 1947 तक 90 वर्ष का इतिहास पढ़ लीजिए। कभी अंग्रेजों ने कोई भी अपना विषय बाहर लिया क्या? अगर विरोध में कोई आंदोलन भी किया भारत के लोगों ने तो उनको ही वापस लेना पड़ा है। आप याद कीजिए ना, असहयोग आंदोलन किसने वापस लिया? अंग्रेजों ने कहा था वापस लेने के लिए, क्या आप खुद वापस लिया? याद कीजिए आप भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942, 3 दिन में आंदोलन खत्म हो गया था। पढ़िए इतिहास को, कुचल दिया गया अंग्रेजों के द्वारा। तो ऐसे कोई आंदोलन नहीं थे कि जो सफल हुए, लेकिन यह बंगाल विभाजन के विरोध में उपजा हुआ आंदोलन स्वामी जी के आदर्शों पे चलने वाले लोगों ने पूरे देश में ज्वार खड़ा कर कर अंग्रेजों को मजबूर कर दिया, उसको घुटने के बल खड़ा कर दिया और यह प्रस्ताव को निरस्त करके भारत को एक रखना पड़ा। लेकिन कुछ क्षणों की बात क्या हो गया, मैं बता रहा था कोलंबो से वहां चला गया था। कोलंबो को 1928 में ही भारत से अलग किया गया, यानी 97 में 1897 जब स्वामी जी वापस आ रहे हैं तो वो भारत का हिस्सा है। लेकिन 1928 में किसी को पता भी चला क्या कि विभाजन हो गया, कोलंबो हट गया भारत से? उस समय किसी राष्ट्रीय नेताओं ने कुछ सोचा भी क्या? सुधी ली। 35 में ब्रह्म देश अलग हो गया, इसको आज म्यांमार कहते हैं। किसी राष्ट्रीय नेताओं ने चर्चा भी की? क्या हो गया था? 47 की बात छोड़िए, क्यों नहीं दर्द हो रहा था? स्वामी जी ने भारत को भारत माता के रूप में देखा था। मैंने कहा ना, वो मांगने गए तो भक्ति मांग लिए, मांगने गए तो ज्ञान मांग लिए, उनको पैसे की आवश्यकता थी, लेकिन वो किनारे कर दिया उन्होंने। उनको पता था कि दुनिया को भी अगर सही मार्ग पे हमको लेके चलना है तो भारत को उठ खड़ा होना पड़ेगा। शांति का मार्ग, सहिष्णुता का मार्ग कोई दिखा सकता है तो वो भारत ही दिखा सकता है। ये स्वामी जी के अध्यात्म चेतना से प्रस्फुटित हो रहा था, इसलिए उनको पता था, इसलिए लोगों के अंदर भारत भक्ति भर के गए। अब सोचिए ना कि तपस्या करने वाले लोग जाते कहाँ हैं? आप बोलेंगे हिमालय जाते हैं, हिमालय की तराई में जाते हैं, हिमालय पर्वत पे जाते हैं, वहीं कहीं गुफा में जाते हैं। लेकिन स्वामी जी ने तपस्या कहाँ की? भारत भूमि से थोड़ा हटकर समुद्र में एक द्वीप था जो आज विवेकानंद स्मारक के रूप में विकसित है, वहां पर बैठकर तैर कर जाते थे। यानी भारत की भूमि से तैरकर उस द्वीप पे पत्थर की जो एक शिला थी उस पर बैठकर वो पूरे भारत का चिंतन करते थे। यानी भारत माता के चरणों में बैठकर वह भारत का ध्यान लगाते थे। ये थे भारत माता के सपूत। उनके अंदर जब चेतना जागृत हुई वो भारत भ्रमण पे निकले, और तभी भारत भ्रमण पे निकलने पे एक छोटा सा प्रसंग आता है, जानना चाहिए। अब वो प्रसंग क्या आता है
वस्त्र तो गेरुआ धारण कर लिए, नरेंद्र से विवेकानंद बन गए, लेकिन धारण करने के बाद भी कितना उनको स्वीकार्यता मिली भारत में। कितने लोग चतुर, सावधान, देशभक्त, भारत भक्त, ज्ञान योगी, कर्म योगी थे, इसलिए उनको कभी कभी भूखे रह जाना पड़ता। लेकिन कभी किसी से शिकायत उन्होंने, कहीं उनके भाषण में शिकायत नहीं मिलेगा, कहीं शिकायत उन्होंने नहीं की, किसी से उनको कोई वेदना भी नहीं रही, क्योंकि उनको पता था कि भारत को उठ खड़ा होना है तो इन सब चीज से दूर जाना पड़ेगा, यानी सकारात्मकता की बात उनको करनी पड़ेगी। लेकिन मैं जो प्रसंग बता रहा था, शायद आपके जीवन में भी वो आएगा, या आया होगा, उससे आप आगे निकल गए होंगे। कहते हैं कि जब विवेकानंद जी चल रहे थे, चलते चलते भगवा वस्त्र था, भगवा वस्त्र में चाल कुछ बदली होगी, तो कुछ बंदर जो है उनके पीछे लग गए। वो बंदर क्या था? बंदर वही जो आपको बाधित करता है, वो मोबाइल के रूप में बाधित करेगा, बॉलीवुड के फिल्मों के रूप में बाधित करेगा। वो बंदर पीछे लगा, और लगने के बाद अब विवेकानंद जी को उस समय कुछ समझ नहीं आया, इसलिए उन्होंने चाल अपनी तेज कर दी। तो चाल जब तेज की तो बंदर की भी चाल तेज हो गई, 1 से 2, 2 से 4, 6, 10, 12 बंदर हो गए। सामने एक सन्यासी इस विषय को देखने लगा, रे ये तो बंदर के पीछे पीछे बंदर, ये आगे आगे सन्यासी, क्या बात है, रुक जाओ। तेज गर्जना में जब उनकी आवाज आई तो विवेकानंद को समझ नहीं आया, उनकी आवाज पे सीधे वो रुक गए, पीछे मुड़ जाओ, पीछे मुड़ गए। जो कहा उन्होंने तुरंत कर दिया, पीछे मुड़े, बंदर भी रुक गया। जब पीछे मुड़े तो बंदर रुका ही नहीं, वो फिर अपने अपने स्थान को प्रस्थान कर, बिल्कुल सन्नाटा। फिर वो मुड़े, जाओ जहां जाना है। बोले कभी भी इस प्रकार की कोई बाधा आती है तो बाधा से भागने का काम नहीं करो, वहीं रुककर उसका मुकाबला करो। हमारे छात्र जीवन में कई प्रकार की बाधाएं आती हैं, हम करते क्या है, बाधाओं से भाग जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे ये मामला गड़बड़ हो रहा है, इसको छोड़ दो, आगे बढ़ो। फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, फिजिक्स को छोड़ दो, केमिस्ट्री छोड़ दो। अरे छोड़ने से काम चलेगा क्या? गणित समझ में नहीं, चीज जो समझ में नहीं आए वहीं पर रुककर मुड़ जाइए, वहीं बैठकर उसका ध्यान कर लीजिए, वह बिल्कुल सरल हो जाएगा, आपके नियंत्रण में आ जाएगा। विवेकानंद जी का ये विषय जो हम सबके जीवन में कभी कभी आता है, तो इसी प्रकार का समाधान, उससे मुकाबला करके आपको देना होगा। बात कोलंबो की हो रही है। 1928 में कोलंबो की धरती पे, भारत धरती पर उनका कदम रखते हैं। अब वो कहते हैं भारत विश्व गुरु बनेगा, रखते ही उनका पहला संबोधन होता है, विश्व गुरु था, विश्व गुरु बनेगा। अब कब कहा उन्होंने? 1897 में कहा। इतने वर्ष लग गए, अब थोड़ा लग रहा है कि साकार हो रहा है। अब पूरी दुनिया में कहीं ना कहीं तो भारत के लोगों का सम्मान बढ़ा है, नहीं तो यूक्रेन के युद्ध में तिरंगा लेकर निकलने वाले लोगों पे ना रूस हमला कर रहा हो, ना यूक्रेन हमला कर रहा हो, यह विश्व गुरु का लक्षण नहीं तो और क्या है। अरे विदेशी जो हमारे दुश्मन के श्रेणी में आते हैं, उनको भी जब बचना था तो तिरंगा ही हाथ में लेके वो चल रहे। ये क्या दर्शाता है? 1897 में कोलंबो की धरती, भारत वाले स्वामी विवेकानंद पूरी दुनिया की यात्रा करके आए थे, तो उनका पहला वाक्य जो था वो साकार होने की स्थिति में आ रहा है। एक वो नरेंद्र थे, दूसरा फिर एक नरेंद्र। अब वहां से वो बाहर कोलंबो की धरती से निकलने के बाद, विश्व गुरु की संदेशा देने के बाद वो आते हैं। अब जहां वो एक राम नगर करके स्थान है, तो भारत की जो अभी की धरती है, वहां से वो पहले उतरते हैं, कमर भर पानी में उतरते हैं, जहाज का उस प्रकार का बेड़ा अंदर तक लगता नहीं था। और फिर करते करते जब वो फिर मुख्य भूमि पे आते हैं, जहाँ पर रेत सूखा हुआ मिलता है, तो आते ही पानी से ही, जैसे हम लोग कभी कभी गंगा जी में प्रवेश करते हैं ना, तो पैर सूखा ही पर रखते हैं, तो गंगा जी को पहले मस्तक पर लगा लेते हैं, तब गंगा जी में डालते हैं। इसी प्रकार स्वामी विवेकानंद जी भी समुद्र के पानी में ही पैर उनका रहता है, लेकिन पहले वो धरती माता के बालू को, रेत को उठाते हैं और पहले मस्तक में पूरा मन लेते हैं, तब अगला कदम रखते हैं। ये है भारत। और आगे बढ़ते हैं तो उतना ही नहीं है, बैठ जाते हैं फिर, और बैठकर मान लो पूरे माताओं को वो अभिनंदन कर रहे हैं कि माँ मुझे क्षमा करो। अब सोचिए कि वो विवेकानंद जिनको देखने के लिए लाखों लोग बाहर खड़े हैं, जहाज से उतरेंगे, उनको हम रिसीव करेंगे। वहां के राजा है रामनगर के,
वो है सेतुपति जी, भास्कर सेतुपति जी। वो सोने का रथ लेकर आए हैं। लोगों ने, जनमानस ने कहा कि महाराज घोड़े को हटा दीजिए, उनके रथ को हम लोग खींचेंगे, क्योंकि पूरी दुनिया में हमारे धर्म का डंका बजा के वो आ रहे हैं, विजय पताका लहरा कर आ रहे हैं। उस संत का सम्मान हम इस प्रकार करेंगे कि घोड़े की जगह हम उनके रथ को खींचेंगे। अब सोचिए कि जब वो प्रवेश करते हैं तो इतने लोग खड़े हैं, लेकिन विवेकानंद जी की दृष्टि उधर नहीं जाती। वो उस माँ के गोद में बैठ जाते, छोटा बालक बैठता है, और बैठने के बाद पूरे बालू को अपने शरीर पे मलना शुरू कर देते हैं, और मलते मलते फिर लोटपुट हो जाते हैं। ये है भारत। यानी भारत भक्ति किस प्रकार की जा सकती है, युवाओं को किस प्रकार खड़ा किया जा सकता है, ये स्वामी विवेकानंद के जीवन को पढ़ने से ध्यान में आता है। जन्म दिवस के दिन 160 वर्ष पूर्ण हो रहा है। इस अवसर पे हम यही संकल्प लेकर जा सकते हैं कि अपने पढ़ाई को तो हम ठीक ठाक कर सकते हैं, अपने देश को दिशा देने के लिए अपना पूरा योगदान दे सकते हैं, लेकिन हमारे आसपास के लोग भी, हमारे समाज के बंधु भी उस दिशा में कुछ कदम साथ बढ़ा सकते हैं, या जो साथ बढ़ा रहे हैं उनको साथ देने का काम, जो साथ नहीं बढ़े उनको साथ बढ़ाने का काम, यानी जो तेज चल रहे हैं उनको थोड़ा पीछे वालों को मुड़ के देखकर अपने साथ लेने का प्रयास करना पड़ेगा, और जो रुके उनको उठाकर चलाने का काम करना पड़ेगा। इसलिए उठो, जागो, आगे बढ़ो। इतना ही कहकर मैं अपनी गाने को विराम देता हूँ, स्वामी विवेकानंद को अभिनंदन करते हुए। वंदे मातरम। आत्मा का भक्ति, ज्ञान, शांति, सहिष्णुता का मार्ग भारत ही प्रशस्त कर सकता है। अब मैं डॉक्टर ओम जी शुक्ला सर को आगे। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय एवं विज्ञान भारती द्वारा संयुक्त रूप से निरंतर किया जा रहा है। महोदय प्रोफेसर पी.के. जैन सर को धन्यवाद देता हूं, जिनके दिशा निर्देश एवं प्रेरणा से यह कार्यक्रम सफल हुआ। आपका मार्गदर्शन हम लोग को सतत मिलता रहा है, इसके लिए आपको साधुवाद, धन्यवाद सर। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला। आपकी प्रेरणा से यह विवेकानंद जयंती समारोह NIT पटना में पहली बार संपन्न हुआ। धन्यवाद सर। पुनः मैं धन्यवाद देता हूं श्री अजीत जी को, जिन्होंने इस समारोह के लिए हम सभी को प्रेरित किया एवं अपने व्यस्ततम समय में से कुछ समय इस कार्यक्रम के लिए निकाला। आपको सहृदय धन्यवाद। आपने बड़े सुंदर ढंग से विवेकानंद जी के जीवनी एवं विचारों की विवेचना की, छात्र छात्राओं को आपने प्रोत्साहित किया। मैं इस समारोह में आए सभी बंधु बांधव, अभिभावक, अनुज, विशेषकर आनंद जी, क्षेत्र संगठन मंत्री BHP, आशीष जी, प्रभाग प्रचारक मनोज जी इत्यादि को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय निकाला इस कार्यक्रम हेतु। मैं इस समारोह के समन्वयक डॉक्टर ओम जी शुक्ला एवं उनके टीम को, विशेषकर रितेश को धन्यवाद देता हूं, जिनके अथक प्रयास से यह समारोह संपन्न हो सका। मैं आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद देता हूं अपने सभी शिक्षकगण, छात्रगण, कर्मचारी, जिन्होंने इस समारोह को सफल बनाने के लिए सहयोग किया। धन्यवाद।